नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज हम आपको बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में लेकर के आए हैं। कटिहार जिला के कदवा प्रखंड के अंतर्गत तेतलिया पंचायत में लेकर के आए हैं और हमारे सामने एक घर है। सबसे पहले आप इस घर की तस्वीर को ज़रा देखिए। सड़क के किनारे नदी है जिसे रीगा नदी के नाम से जाना जाता है और उस नदी के बीचों बीच एक घर बनाया गया है। घर कुछ इस प्रकार से बना है कि नदी के बीच में कई सारे पिलर लेकर के पिलर को रख कर के घर बनाया गया। इस घर बनाने के पीछे की जो कहानी है वह कहानी को भी हम आपको बताएंगे कि इस घर बनाने के पीछे की क्या कहानी है। लेकिन फ़िलहाल आप ये तस्वीर को ज़रा देखिए। एक छोटा सा चचड़ी बनाया गया है जिस चचड़ी के सहारे उस घर पर जाया जा सके। कई सारे पिलर देकर के नदी के बीचों बीच जो है वो पिलर रखा गया है और उस पर छत ढाल दिया गया है। हम आपको अब इस घर के बारे में हम आपको इस घर की जो कहानी है उस कहानी को भी बताएंगे कि क्या कुछ दास्तां है इस घर के पीछे की। लेकिन उससे पहले इस घर की एक तस्वीर भी आप देख लीजिए कि यह घर किस प्रकार का है। यहाँ पर नदी के बीचों बीच पिलर पर छत को खड़ा किया गया है और उसके बाद यह एक छोटा सा घर यहाँ पर बना करके रखा गया है। आप कैमरे की नज़र से देखिए कि ये घर है और इस ओर आप जब देखेंगे तो आपको घर नज़र आएगा, लेकिन घर के बाहर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पानी की रेत नज़र आएगी। आप इस ओर ज़रा देखिए कि यहाँ पर सामने में एक पुल है और उस पुल में कितनी भारी मात्रा में पानी की तेज़ रफ्तार है जो शायद आने वाले दिनों में इस घर को धराशाही भी कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर घर बनाया गया। तो अब हम आपको लिए चलते हैं इस घर के कहानी के पीछे कि यहाँ पर घर बनाने के पीछे की क्या वजह है। जो घर में रहती हैं उन महिला का नाम जो है वो पार्वती देवी है। पति अशोक राय। अशोक राय जी के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, इसलिए पार्वती देवी के जो पिता हैं उन्होंने अपनी बेटी को यह ज़मीन दिया और उनके जो पार्वती देवी के जो पिता है उनके नाम पर यह ज़मीन है। बिहार सरकार के द्वारा उनको वह ज़मीन दी गई थी। महादलित परिवार से ये आते हैं, इस वजह से इनको बिहार सरकार के द्वारा लाल कार्ड की जो ज़मीन होती है उसी के नाम पर यह ज़मीन दी गई है। और ज़मीन जो है वो धीरे धीरे पूरी नदी में समा गया। अब इनके पास कहीं दूसरी जगह नहीं थे, इनके पास कोई दूसरा जगह नहीं था जहाँ पर ये घर बनाते। इस वजह से इन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पर एक एक पिलर खड़ा करके ये घर का निर्माण किया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कहा क्या जाता है और होता क्या है। कई प्रकार से नेता लोग ये दावे करते हैं कि महादलित समुदाय के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। महादलित समुदाय के पास अगर खुद की ज़मीन नहीं है तो उसे खुद की ज़मीन दी जाएगी। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा, पक्के का मकान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्हें पक्के का मकान भी नहीं दिया गया है। पार्वती देवी के जो पिता हैं उनको बिहार सरकार ने यह ज़मीन दिया था और उनके पास पार्वती देवी के जो पति हैं उनके पास रहने के लिए जब घर नहीं है, रहने के लिए ज़मीन नहीं था, तो वो अपने पिता के पास आती है और यह ज़मीन जो है उनके पिता उनको दान स्वरूप दे देते हैं कि आप यहाँ पर रहिए और अपना घर बनाइए। हमारे साथ इस घर की जो महिला है वह भी है, हम उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। दीदी थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि उधर जो फूस टाटी का जो घर है यही घर है जहाँ पर वो तकरीबन 3 साल से रह रहे हैं और 3 साल से रहते रहते यहाँ पर एक एक पिलर को जोड़ करके अभी आप देख रहे हैं कि कुछ पिलर वगैरह उस लाइन में भी तीन पिलर जो है उधर भी आप देख सकते हैं कि उधर भी 3 पिलर खड़ा किया गया है। आगे की तैयारी है, आगे इनके पास अभी पैसा नहीं है तो घर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से तिरपाल जो है वो टांग दिया है। घर के ऊपर में छत नहीं ढाल पाए हैं तो टीन लगा दिया गया है। स्थिति ये है। लेकिन सरकार के द्वारा जो इन्हें मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद इन्हें नहीं मिल पा रही है। अगर मदद मिलती तो शायद कहीं अच्छे जगह पर घर बनता और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभुकों को लाभ मिलता है
पक्के का मकान मिलता है, वह मकान शायद इन्हें मिल पाता है। दीदी, ये घर बनाने में कितना साल लगा आपको? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल। यहाँ पर आप ये जो टट्टी का जो घर है यहाँ पर चचड़ी का, ये रहते थे वहीं पर, रहते 4-5 साल रह के तब ये बनाए इधर। अच्छा, धीरे धीरे करते करते मतलब ये धीरे धीरे बनाए हैं ना। तो कभी आपको ये लगा कि यहाँ पर घर बना रहे हैं, पानी आ जाएगा, घर बहा करके लेके चला जाएगा? चला जाएगा तो रहने तो पड़ेगा। घर जिसका ज़मीन नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? मरने का नहीं डराता है, जो यहाँ जो रहने वाला आदमी है तो नहीं डरता है। और आपको कहीं दूसरी जगह पर ज़मीन नहीं? ज़मीन नहीं है, जगह ससुराल में भी नहीं है, तो लहियर में जो है माई के यहाँ तो दिया है बाप के। ये ज़मीन आपके पिताजी ने दी? पिताजी का है, मेरा नहीं है। पिताजी का, मेरा ससुराल वाला का नहीं है। तो वो बोला अच्छा, तो जब आपके पिताजी आपको ज़मीन दे दिए तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, मुखिया हैं और भी जो जनप्रतिनिधि, उनसे आपने कहा कि हमें ज़मीन है तो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाइए? लोग नहीं देगा हो, यहाँ का आदमी बहुत चुतिया है ना, नहीं देगा। नहीं, गाली मत दीजिए। देगा मतलब देना नहीं चाहता? नहीं देना नहीं चाहता, इधर का आदमी नहीं देगा। क्यों? कोई अपना घर से दे रहा है, सरकार दे रही है ना। सरकार दे रहा है तो नहीं दे रहा है ये लोग ना। जो उधर से देता है तो इधर से थोड़ी देगा, उधर ही ख़त्म कर देता है। जो गरीब को देता है तो गरीब कहाँ, गरीब कभी प्रयास किए कि मकान जो है मतलब मिलना चाहिए? कभी प्रयास किए हैं आप? किए हैं तो दिए हैं, नहीं हुआ है। अच्छा, आवेदन दिए थे? आवेदन दिए हैं हम, लेकिन जवाब नहीं मिला है, वापस नहीं आया। तो देखिए, ये एक हकीकत है कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा, सरकार उन्हीं लोगों के लिए, उनके मदद के लिए ही सरकार है, और उन्हें ही मदद नहीं मिल पा रहा है। उनके हक की जो राशि उन्हें मिलनी चाहिए थी, हक का जिन पर उनका अधिकार है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर मिलता तो शायद इस प्रकार से नदी में जो है वो आधा अधूरा घर बन करके खड़ा नहीं होता। आप इसे अभी आधा अधूरा घर ही कह सकते हैं। ये घर अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर ये पूरा होता तो इस घर के ऊपर में छत होता। ठीक है, बिहार सरकार ने एक ज़मीन इनके पिताजी को दिया था, वह ज़मीन धीरे धीरे नदी में आ गया, उस ज़मीन पर नदी बहने लगी, तो इसे छोड़ करके कोई दूसरी ज़मीन दी जाती जहाँ पर ये अपना घर बना करके वो रह सकती थी। वो घर जो बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें दिया जाता, वह घर भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इनके पति ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, दिन भर खेत में जुताई करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और उन्हीं से जो है इनके पूरे परिवार का गुजर बसर चलता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वास्तविक स्थिति क्या है। आप ज़रा एक बार फिर से उस धार को देखिए, उस पानी की रफ्तार को देखिए और इस घर को देखिए, और स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि यह घर कितने दिनों तक टिक सकता है, यह घर यहाँ पर कितने दिनों तक रहेगा। खैर, स्थिति यह है कि इस घर से उतरने के लिए आपको चचड़ी का सहारा लेना होगा। देखिए कि ये चचड़ी है, और इसी चचड़ी के सहारे जो है यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। सामने से सड़क गई हुई है, ये सामने से कच्ची सड़क है। इस सड़क से जो है मतलब कि आवागमन होता है। सामने एक भट्ठा है और उस तरफ जो है एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्रीय पेट्रोल पंप है। स्थिति यही है, नदी के बीचों बीच घर है, और जहाँ पर अभी कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कि ये जो पिलर अभी लगा हुआ है, यह पिलर अगर वहाँ पर कोई उतरना चाहे तो उसका जो है मतलब कि तकरीबन 6 से 7 फीट जो है वहाँ पर गहराई है। मतलब 6 से 7 फीट तक अभी उधर पानी है, और इस तरफ जो पानी है वह उसका अंदाज़ा लगा पाना भी कठिन है कि उधर कितना अधिक से अधिक पानी हो रहा है, क्योंकि अधिकतर रफ्तार, ज़्यादा रफ्तार जो है वो पानी की तेज़ बहाव जो है वो उस तरफ जा रही है, इस तरफ थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी यह घर कितने वर्षों तक टिकेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस प्रकार की त्रासदी भरी ज़िंदगी महादलित समुदाय के लोगों को कई वर्षों से झेलना पड़ रहा है। महादलित समुदाय कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में उलझ करके रह जा रहे हैं। जो शिक्षा है वह उन्हें मिल नहीं पाती है, जो उनका मूलभूत समस्याओं से उन्हें जूझने के लिए जो उन्हें सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति है महादलित समुदाय के लोगों की।
अभी हम आपको बता दें कि अभी हम बिहार के कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड के चौनी पंचायत में हैं और यह घर चौनी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।